Hello friends, how are you? I hope you all are doing great. So, let's continue Islam Cell. So अब हम क्या करेंगे, आज भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और सबसे पहले मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जो जुलाई 2023 में आया हुआ है। ओके, तो ध्यान से इसे करेंगे। बिल्कुल ये भी नॉर्मली जैसे अभी तक क्वेश्चन किए वैसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, वैसे ही सेम एजिटेड क्वेश्चन ये है। देखो ये आया आपके जुलाई में आया है, जो अभी रिसेंटली जो सेम में फाइनल के एग्जाम हुए थे ना, उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब इसे सोल्व करेंगे। इसमें ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं था, पता क्या पूछा है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है और कोई सजेशन भी नहीं देना कि उसकी टैक्स लायबिलिटी अगर कम करना है या नहीं करना है। ओके, लाइक जो ये क्वेश्चन थे यहाँ पर, जैसे सजेस्ट करना था ना मॉडिफिकेशन सेकेंड पॉइंट में, तो उसमें कुछ नहीं करना, बस एक जो इसका फर्स्ट पॉइंट है ना, बस यही वाला कैलकुलेट करना है। यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी निकाल के दिखानी है और 8 नंबर मिल जाएंगे आपको। कितना इजी है। और ये वाला सेम ऐसे ही मैंने क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल जो ऐसा एक क्वेश्चन मैं करवा भी चुका हूँ इन अर्लियर क्लासेस। सो इसमें क्या है, सिर्फ नाम चेंज किया है और कुछ नहीं, और बाकी फाइनेंशियल ईयर वही चेंज हुआ है, बाकी सेम एज इट इज है, वैसे ही जैसा मैंने लास्ट में कवर कराया है क्वेश्चन एक। ओके, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब हम इसे कवर करेंगे। तो इसमें देखो क्या लिखा है, पहले रीड करते हैं। रे लिमिटेड हैज 2 यूनिट्स, वन इंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड अदर इन्वॉल्व इन डेवलप प्रोडक्ट बाय। ठीक है, अब रे लिमिटेड है, रे लिमिटेड कंपनी है। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें 2 यूनिट्स हैं। एक है प्रोडक्ट एक्स डेवलप करते हैं, इंगेज बन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एक्स। ये क्या बनाती है, ये प्रोडक्ट एक्स में इंगेज है। और दूसरी क्या है, दूसरी प्रोडक्ट बाय बनाती है, बाय। ओके, अब इसका क्या लिखा, एज अ रिस्ट्रक्चरिंग ड्राइव द कंपनी हैज डिसाइडेड टू सेल इट्स प्रोडक्ट बाय यूनिट एज गोइंग कंसर्न बाय वे ऑफ इस्लाम सेल। अब क्या डिसाइड किया कि जो प्रोडक्ट बाय बनाती है उस यूनिट को क्या कर रही है, सेल कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं, किसके थ्रू, इस्लाम सेल। ठीक है, अब उसके बाद क्या लिखा है, इस्लाम सेल फॉर ₹385 लाख। कितने में कर रहे हैं, 385 लाख। इट मीन 3,85 लाख रुपीज, है ना। और क्या लिखा, टू अ न्यू कंपनी कॉल्ड एस लिमिटेड। और किससे सेल कर रहे हैं इसको, इससे सेल कर रहे हैं एस लिमिटेड को, एस लिमिटेड, इन विच इट होल्ड्स 74% इक्विटी शेयर। और इन्होंने इसमें कितने इक्विटी शेयर होल्ड कर रखे हैं, 74%। ओके, और कौन सी ये, सब्सिडरी बट नॉट होली ऑन सब्सिडरी। अब इसके बाद क्या लिखा है, देखो इसके बाद लिखा है, द बैलेंस शीट ऑफ रे लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023 being the date on which software unit has been transferred is there under। और जो सॉफ्टवेयर यूनिट है, इट मीन्स कौन सी यूनिट, सॉफ्टवेयर यूनिट को क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे बताओ, सॉफ्टवेयर यूनिट का मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि इसमें प्रोडक्ट बाय जो यूनिट है ना, उसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसे, एस लिमिटेड को। अब ये बैलेंस शीट गिवन है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, उसको रीड आउट करते हैं। क्या लिखा, फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन आर फर्निश्ड बाय द मैनेजमेंट, द प्रोडक्ट बाय यूनिट इज इन एग्जिस्टेंस सिंस May 2017। अब जो बाय प्रोडक्ट बनाने वाली जो यूनिट है उसको कब स्टेब्लिश किया, 2017 में। इसका मतलब क्या है, और हम इसे सेल कब कर रहे हैं, 2023 में। तो इसका मतलब ये कितने, मोर देन 36 मंथ है ना, इसका मतलब क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होगा, है ना। तो अब क्या करोगे बताओ जल्दी से। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा, फिक्स असेट्स ऑफ प्रोडक्ट बाय यूनिट इंक्लूड्स लैंड विच वाज परचेज एट 40 लाख इन द ईयर 2008 एंड रिवैल्यूड एट 60 लाख।
अब देखो जो इसमें फिक्स एसेट क्या है, लैंड है, उसे इन्होंने परचेज किया था 40 लाख में और रिवैल्यूड किया तो कितनी की हो गई थी वो, रिवैल्यूड करने के बाद 60 लाख। तो हमें कौन सी कॉस्ट लेनी, ओरिजिनल कॉस्ट, दैट इज 40 लाख। अब उसके बाद का फिक्स एसेट्स ऑफ प्रोडक्ट बाय यूनिट मिरर्ड एट 140 लाख, 200 lakh minus land value 60 lakh is written down value of depreciable assets as per books of account. However, the written down value of these assets under section 43 section 6 of Companies Income Tax Act 1961 is 90 lakh. तो हमें क्या करना है, जो अदर देन कौन सी लैंड के अलावा जो भी असेट्स है उसको क्या किया है, वो वाली असेट्स कितनी है 140 लाख, बट एज पर इनकम टैक्स कितनी है 90 लाख है। तो हम कौन सी कंसीडर करेंगे बताओ, एज पर इनकम टैक्स है। और इसमें इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद आपको बताना है कि इनकम टैक्स लायबिलिटी बतानी है विच वुड अराइज फ्रॉम स्लम सेल ऑफ एस लिमिटेड, बस। तो अब क्या इसमें तुम्हें कैलकुलेशन क्या करना है, पहले तो तुम्हें क्या निकालना है बताओ। स्टेप 1 में मैंने क्या बताया था, स्टेप 1 में बताया था कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ। नेटवर्थ का कैलकुलेट करो जल्दी से, कैसे करोगे, हाउ टू कैलकुलेट नेटवर्थ। इसके लिए पहले तो हम क्या लेंगे, टोटल असेट। तो टोटल असेट्स में क्या आएगा, पर्टिकुलर अमाउंट। अब देखो इसमें क्या है, पहले दिया फिक्स एसेट दिए, फिक्स असेट्स, इग्नोर रिवैल्यूड। रिवैल्यूएशन को क्या करना है, इग्नोर करना है। यहां पर देखो ये वाला, इसमें क्या कितनी हमें कंसीडर करनी है 40 लाख, 40 लाख। अब कौन सी असेट्स लेनी है, फिक्स असेट्स, डेप्रिसिएबल वाली, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू वाली, है ना। और वो कितनी, एज पर इनकम टैक्स कितनी है, वो 90 लाख की है। और इसके बाद क्या है बताओ जल्दी से। अब देखो इसमें क्या है, डेटर्स हैं, डेटर्स कितने हैं, प्रोडक्ट बाई के देखो 110 लाख, डेटर्स 1,10 लाख। और इसके बाद क्या बचा इसमें, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री कितनी है प्रोडक्ट बाई की, इन्वेंट्री है 35 लाख। तो टोटल असेट्स आ जाएगा कितनी है, 40 लाख प्लस में 90 लाख प्लस में 1,10 लाख और 35 लाख, ये कितना हो गया, 2,75 लाख हो गया। अब इसमें से लेस क्या करोगे बताओ जल्दी से, लेस करेंगे लायबिलिटी कितनी है, 90 लाख, है ना। तो अब कितना नेटवर्थ आएगी, नेटवर्थ माइनस कर दोगे टोटल असेट्स मैथ्स में लायबिलिटी, तो कितनी होगी, 2,75,00,000 माइनस में 90 लाख, ये हो जाएगा 1,85,00,000। ओके, तो ये क्या निकल गया, नेटवर्थ। अब नेक्स्ट, अब आएगा आंसर। क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ, क्या नाम है कंपनी का, नाम क्या था बताओ जल्दी से, कंपनी का नाम है रे लिमिटेड, रे लिमिटेड। एक सेकेंड, ठीक है, रे लिमिटेड फॉर द
assessment year 2023 and 24. ओके, अंडर इस्लाम से ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है, इस्लाम से। ओके, अब क्या करना है आपको, यू विल हैव टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी। तो पहले तो ओनली नोट टैक्स लायबिलिटी एज वेल एज टोटल इनकम। टोटल इनकम यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखना टोटल इनकम एंड, उसके बाद एंड लगा देना, ठीक है, एंड टैक्स लायबिलिटी। अब सेल्स कंसिडरेशन वो कितने का था बताओ जल्दी से, ये था 3 करोड़ 85 लाख। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अब लेस करेंगे एक्सपेंसेस। अगर कोई एक्सपेंस होता है ड्यूरिंग स्लम सेल तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेस कर देंगे, बट यहाँ पर गिवन नहीं क्वेश्चन में तो नहीं रखेंगे। अब उसके बाद क्या जाएगी नेटवर्थ। नेटवर्थ और वो कितनी थी 1 करोड़ 85। नेटवर्थ कितनी है 1 करोड़ 85 लाख। 1 करोड़ 85 लाख जब लेस करोगे तो क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वो कितनी आएगी, वो आएगी 2 करोड़। 2 करोड़ आ गई। अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें निकालना, जब लॉन्ग टर्म हुआ है ना, LTCG है, तो इस पर टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब क्या करोगे, टैक्स ऑन LTCG @ 20%। तो 20% निकालोगे 2 करोड़ का तो कितना होगा, ये हो जाएगा 40 लाख, 40 लाख। अब ये 1 करोड़ से ज्यादा है और कंपनी है तो इस पे क्या अप्लीकेबल हो जाएगा, सरचार्ज। कितने %, सरचार्ज @ 7%। तो ये आ जाएगा 2,80,000। तो ये आ गया 42,80,000 आ गया। तो इसे क्या बोलेंगे, टैक्स आफ्टर सरचार्ज। अब इसमें क्या ऐड करोगे, इसमें ऐड करोगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%। कितना आएगा 4%, 1,71,200, 1,71,200 और क्या 42,80,000, 44,51,200। 44,51,200 क्या हो गया, टैक्स लायबिलिटी। 44,51,200, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बस इतना करना था। और इसको कितने मार्क्स थे, 8 मार्क्स का था ये क्वेश्चन, 8 मार्क्स। आप पता जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए इतने ही करने हैं। अगर इतने भी अच्छे से कर लिए ना तो कहीं इस जितने भी के इनके बाहर जाएंगे नहीं कंसेप्ट से। सब कुछ मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिया स्लम सेल में किस प्रकार से आ सकता है। आप सिर्फ तुम्हें क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और नहीं, यू जस्ट नीड टू डू प्रैक्टिस। और इसमें आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हियर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है, सेक्शन 50B इज एप्लीकेबल, है ना। ये तुम्हें क्या करना है, ये नोट्स में बताना पड़ेगा। नोट्स में बताना है कि और क्या है, और यहाँ पर कितने मोर देन 36 मंथ यूनिट को होल्ड करके रखा है ना, तो ये भी बताना है, तुम्हें लिखना है, अपनी लैंग्वेज में बताना है, ठीक है। और मैंने वो तो बाकी वर्किंग नोट तो लास्ट की 2 क्लास में बताए थे कैसे वर्किंग नोट बनाने हैं। तो बस अगर फुल मार्क्स चाहिए तो उसके साथ वर्किंग नोट ही बनाने पड़ेंगे। ये चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये नहीं कि सीधे सीधा आंसर लिख के आ गए बस हो गया काम, नहीं।
बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ फाइनल, CMA फाइनल एलिजिबल, CA फाइनल। ओके, तो इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं, वो कुछ नहीं देखते, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग जस्ट चेक करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, ये उल्टा चल रहे हैं, पहले 19 भी कर चुके हैं, अब उल्टा आ गए, है ना। एक्चुअली ना ये मैंने नोट्स मेरे वर्क मैंने नोट्स बना रखे हैं, क्वेश्चन बैंक बना रखे हैं, क्वेश्चन बैंक ये बना रखे हैं। ओके, तो ये आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम, ठीक है। और कहाँ मिलेंगे? गूगल ड्राइव पर भी मिलेंगे, गूगल ड्राइव, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से बनाए हुए क्वेश्चन बैंक। ओके, पास्ट के क्वेश्चंस लिए, फिर उनको क्या हो गया, हर चीज डेटेड सब चेंज की है, ठीक है। मेहनत लगती है बल्कि वो नोट्स बनाने में। सो अब क्या करना है तुम्हें, ये जो स्लम सेल के जितने भी क्वेश्चन हैं डाउनलोड करना है और सबकी प्रैक्टिस कर लेना, कम से कम 3 टाइम करना है। 3 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे ना तो कंसेप्ट ऑटोमेटिक आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब करें इसे। अब देखो क्या इसमें क्वेश्चन, इसमें लिखा एक्स लिमिटेड है सेवरल अंडरटेकिंग कैरिंग ऑन सेवरल बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर 2022-3 द कंपनी solo one of its undertaking as it was continuously lost since last 5 years for a lump sum value of 3 lakh without assigning value to individual assets and liabilities. Book value of sundry assets and liabilities, book value of sundry assets and liabilities of the undertaking as on the date of sale is under, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक एक्स लिमिटेड कंपनी, उसकी एक यूनिट है जो क्या कंटिन्यूसली लॉस में जा रही है, लॉस मेकिंग है लास्ट 5 ईयर से। तो उससे क्या कर रहे हैं, वो सेल करना चाहते हैं, बस सेल करना है। किसके अंडर? अंडर स्लम सेल। और कितने की उसकी कंसिडरेशन है? 300 लाख, इट मीन 3 करोड़। और अब इसमें क्या दिया, उनकी डिटेल दी है, लैंड दी हुई है, उसकी वैल्यू कितनी है, और उसकी जो स्टैम्प का मतलब ये रिवैल्यूड दी हुई है, एक तो स्टैम्प वाली हो गई, है ना, और मार्केट वैल्यू इतनी है। और दूसरा क्या, मशीनरी है ना। मशीनरी देखो, मशीनरी में क्या है, मशीनरी कितने की है? 70 लाख। और WDV पर एज पर IT कितनी है? तो हमें IT वाली लेनी है, और WDV एज पर IT वाली ये लेनी है, ठीक है। और इसमें कौन सी लोगों, वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, और ये लैंड, ये बुक वैल्यू नॉर्मल, तो हमें बुक वैल्यू वाली लेनी है, ठीक है। और इसमें क्या स्टॉक दिया हुआ है, और डेटर्स गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, और क्या ब्रोकरेज और ट्रांसफर जो ब्रोकरेज पे कर रहे हैं इस बार, ट्रांसफर पेड एट द 5% कंप्यूट कैपिटल गेन। अब इसमें कितना 5% का ब्रोकरेज है, जो उसकी सेल्स कंसिडरेशन है उसका 5% निकालेंगे, और ये CMA फाइनल में आ चुका है। ओके, तो करें अब इसे। तो अब क्या करेंगे, हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को आंसर। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, कंप्यूटेशन ऑफ नेटवर्थ, नेटवर्थ कैलकुलेट करनी है पहले। फिक्स असेट कौन सी? लैंड। अब कौन सी लेनी है? वो वाली बुक वैल्यू वाली, कितनी है? 50 लाख। और उसके बाद क्या है, देखो उसके बाद मशीनरी, एज पर IT वाली लेंगे। मशीनरी कौन सी लेंगे? एज पर IT। एज पर IT, इनकम टैक्स एक्ट, कितने? 60 लाख। अब नेक्स्ट उसके बाद क्या है, देखो फर्नीचर, उसके कितने? 90 लाख वैल्यू है, एज पर IT। ठीक है। अब इसके बाद क्या है, स्टॉक है 30 लाख, डेटर है 40 लाख।
40 लाख। ठीक है, अब इसका टोटल कर दो तो क्या आ जाएगी टोटल असेट्स कितना है 50 लाख प्लस में 60 लाख प्लस में 90 लाख प्लस में 30 लाख प्लस में 40 लाख। ये आ गई कितनी 2,70,000 2,70,00,000 सॉरी नोट 70,000। ओके, तो अब क्या करेंगे लेस करेंगे इसमें से लाइबिलिटीज और लाइबिलिटीज में क्या गिवन है क्रेडिटर्स और क्रेडिटर कितने के हैं 50 लाख के हैं। तो ये कितना आ जाए 2,20,00,000। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गई नेटवर्क। अब हमें निकालना है क्या कंप्यूट करना है टोटल कैपिटल गेन एंड टैक्स लायबिलिटी। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी और क्या नाम है एक्स लिमिटेड। फॉर द असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24। ओके, तो अब क्या करना है तुम्हें सेल्स कंसिडरेशन तो पता है कितना है 300 लाख इट मीन 3 करोड़। सेल्स कंसिडरेशन अब इसमें से लेस क्या करेंगे पहले ब्रोकरेज कितना एट द रेट 5%। ये आ जाएगा 15 लाख। तो नेट सेल कंसिडरेशन कितना हो जाएगा 2,85 लाख। अब इसमें से लेस करेंगे नेटवर्क और नेटवर्क कितनी निकली थी 2,20,00,000। तो यहाँ पर आएगी अब देखो क्या कौन सा गेन निकलेगा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कुछ लिखा इसके रिगार्डिंग यस लिमिटेड। अब इसमें लिखा भी इट वाज कंटिन्यूसली लो सिंस लास्ट 5 ईयर मतलब लास्ट 5 ईयर का मतलब क्या है 36 मंथ से ज्यादा होल्ड कर रखा है इस यूनिट को है ना। तो ये खुद दिमाग लगाना है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा LTCG कितना होगा ये आएगा 65 लाख। ठीक है, अब हमें क्या निकालनी है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अब इसमें टैक्स लायबिलिटी में क्या है देखो टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालोगे तो इसमें क्या है टैक्स ऑन LTCG एट द रेट 20%। और किसका 20% लेंगे 65 लाख का 20% आएगा तो कितना आएगा 13 लाख। अब यहाँ पर क्या सरचार्ज ऐड करेंगे बताओ नहीं क्योंकि ये 1 करोड़ से कम है इनकम। और इसमें क्या अब टैक्स आफ्टर सरचार्ज कितनी रहेगी 13 लाख ही रहेगी। अब इसमें क्या ऐड करेंगे प्लस करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4% 52,000। तो ये कितना निकल गया 13,52,000 आएगी इसकी टैक्स लायबिलिटी।
तो ये थे क्वेश्चन किसके, एस्लम सेल के। ठीक है, और बस वही बताना है कि ये किस सेक्शन को अट्रैक्ट करता है, 50B को, और सिंस इट्स होल्ड मोर देन 36 मंथ एंड इट अराइज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, है ना। तो ये 2-3 नोट्स भी बना के आ जाने हैं जल्दी से, और फुल मार्क्स आएंगे। सो अब क्या करते हैं, यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद न्यू टॉपिक। ओके, क्या करेंगे हम, सारे पहले इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक है ना डीटी के, वो सारे कवर करेंगे। ओके, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो भी मिसलेनियस टॉपिक रह जाएंगे। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विथ न्यू टॉपिक्स। सो I think it is enough for today. If you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.